Assalamualaikum students, myself Rai Muhammad Shahzad. Welcome to online classes from Government College for Boys हवेली लेखा। लास्ट टाइम हमने थर्ड ईयर केमिस्ट्री की फिजिकल केमिस्ट्री पेपर ए की कोर्स ऑनलाइन को डिस्कस किया था। आज हम टॉपिक वाइज चैप्टर स्टार्ट करेंगे और डिटेल में हर एक चीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले हम पेपर को देखते हैं कि पेपर में जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है, टोटल हमने 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। अब सेक्शन 1 में भी 4 क्वेश्चन गिवन है, 4 में से 2 अटैम्प्ट करने हैं, और सेक्शन 2 में भी 4 क्वेश्चन गिवन होंगे, हमने 2 अटैम्प्ट करने। बट जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये हमारे पास कंपलसरी होता है, और कंपलसरी क्वेश्चन को मीन के हमने सॉल्व करना है आज सबसे पहले। तो कंपलसरी क्वेश्चन लास्ट टाइम भी बताया था जब कोर्स ऑनलाइन को डिस्कस कर रहे थे कि कंपलसरी क्वेश्चन आ रहा होता है मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट्री में से, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट्री के चैप्टर में से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन को आ रही होती है एग्जाम में, ये हर दफ़ा वो दे भी रहा होता है। तो आज हम सबसे पहले साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कि जो हर दफ़ा क्वेश्चन में आ रही होती है। लास्ट टाइम ये 2019 में जो पेपर हुआ है लास्ट टाइम सप्लीमेंट्री का पेपर, उसमें 4 मार्क्स की उसने जस्ट साइमल्टेनियस इक्वेशन दी हुई। लास्ट टाइम तक जितने भी एनुअल के पेपर होते हैं, अब वो मार्क्स की जो डिवीजन कर रहा होता है वो 2 मार्क्स की इंटीग्रेशन, 2 मार्क्स की डेरिवेशन और सम टाइम 4 मार्क्स की वो साइमल्टेनियस इक्वेशन दे रहा होता है। तो सबसे पहले जी साइमल्टेनियस इक्वेशन को हम डिस्कस करते हैं और सॉल्व करते हैं। अब इस मीन के पेपर में भी जो साइमल्टेनियस इक्वेशन दी हुई है उसने 2x इज इक्वल टू 3y प्लस 8, x इज इक्वल टू 2y प्लस 1, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी चैप्टर बेसिक मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट्री, और इसी में से कंपलसरी क्वेश्चन आ रहा होता है, और इसी चैप्टर की जो साइमल्टेनियस इक्वेशन आ रही होती है उसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो कोर्स ऑनलाइन की जो हेडिंग्स है, यूज़ ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन इन केमिस्ट्री। तो फर्स्ट हमारे पास एक साइमल्टेनियस इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 1। इसे अब हमने सॉल्व करना है। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के एक से ज़्यादा मेथड है हमारे पास। अब ये नहीं होता कि एग्ज़ाम में वो किसी एक मेथड से साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कह रहा होता है, बल्कि हमने अब हमारी मर्ज़ी है कि हम जिस मेथड से मर्ज़ी साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करें। जो मेथड आपको इजी लगेगा उस मेथड से आपने साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना। बट मैं आपको तीनों मेथड से साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। तो फर्स्ट मेथड है साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का, फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय यूजिंग द मेथड ऑफ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट को इक्वल करने के बाद हम साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं। सेकंड मेथड है हमारे पास फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय यूजिंग द मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हम साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होंगे। और लास्ट पे थर्ड मेथड है फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय यूजिंग द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब इन तीनों मेथड में से जो मेथड आपको इजी लगे उस मेथड से आपने साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर लें। अब ये ज़रूरी नहीं है, वो स्पेसिफिक नहीं करेगा कि आपने इक्वेटिंग द कोफिशिएंट से ही सॉल्व करना है, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, जो मेथड आपको इजी लगे उससे आपने साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना। तीनों मेथड से ही हम साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 1। इसको हम जो सॉल्व करेंगे वो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड से करेंगे। अब इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड क्या होता है, हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है 3x प्लस 2y, 4x प्लस 7y, चाहे तो हम x के जो कोफिशिएंट हैं उनको सेम कर लें, या हमारे पास जो y के कोफिशिएंट हैं 2 और 7, इनको हम इक्वल कर लें। तो इन दोनों में से किसी एक के कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए हम किसी सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने x के वेरिएबल्स को इक्वल करना है, x के कोफिशिएंट्स को इक्वल करना है, तो x फर्स्ट है 3x, सेकंड है 4x। तो 3x को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 4x को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये भी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा।
इसी तरह हमारे पास जो x के कोफिशिएंट हैं वो क्या हो जाएंगे जी, इक्वल हो जाएंगे। अब इक्वेशन हमारे पास बन गई। जब हमने फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई 12x प्लस 8y इज इक्वल टू 16, 12x प्लस 21y इज इक्वल टू 3। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, जो सेकंड इक्वेशन है इनके साइन हमने चेंज कर दिए, प्लस था तो माइनस कर दिया, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब जो चीज़ कैंसिल आउट हो रही है हमने वो कैंसिल आउट कर दी, प्लस का 12x माइनस का 12x कैंसिल हो गया, पीछे हमारे पास क्या बचा जी, y। तो हमारे पास 21y माइनस 8y, तो 13y इज इक्वल टू 3 माइनस 16। तो माइनस की वैल्यू हमारे पास साइन माइनस का आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास क्या माइनस है, माइनस 13 इधर y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या जाके होगा, क्या होगा, डिवाइड होगा, तो y इज इक्वल टू -1। अब हमारे पास जब y की वैल्यू आ गई है, तो जो फर्स्ट हमारे पास इक्वेशंस हैं, फर्स्ट सेकंड या मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन आई हैं, किसी एक इक्वेशन में हम y की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो 3x प्लस 2 इंटू 1 मीन्स कि हमने फर्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन थी इसमें y की जगह पे y की वैल्यू पुट की, तो 3x प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 4। अब 3x माइनस 2 हो जाएगा जब 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ। अब इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे -2 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 हो गया हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 4 प्लस 2 6, x के साथ जो 3 है वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। दूसरी साइड पे जाके क्या होगा कि 6 के ओवर में जाएगा हमारे पास, तो ये डिवाइड होने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2। तो इस तरह से सोल्यूशन सेट में हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2, y की वैल्यू क्या है, -1। तो ये एक मेथड था इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, जिससे हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन को डिस्कस किया। नेक्स्ट सेकंड मेथड से साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सेकंड मेथड भी बड़ा सिंपल है हमारे पास। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम सेकंड मेथड को डिस्कस